बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है। और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा आइस को लाते हैं और फिर एक बर्फ से बस बनाते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। अब बंदर और उसका बच्चा बस को गांव में ले आते हैं और सभी लोग बस में बैठने लगते हैं और बंदर खूब पैसा कमाता था और इसी तरह हर दिन गुजरने लगा। बंदर और उसका बच्चा घर आते और ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और आराम से घर में सो जाते हैं। तभी बाहर आइस बस के पास एक काला बंदर आता है और बस को चुराकर भाग जाता है। बंदर जैसे ही बाहर देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस बाइक से आती है और काला बंदर को गिरफ्तार करके बस को बंदर को लौटा देती है। फिर बंदर जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बकरियों का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो कबूतर से खाना मांगने लगता है। कबूतर कहीं से एक सोने का मटका ले आता है, फिर उसमें एक बर्गर को डाल देता है। मटका हजारों बर्गरों से भर जाता है। अब भूखा किसान खूब बर्गर खाता है, लेकिन ज्यादा बर्गर खाने से किसान का पेट दर्द होने लगता है। फिर कबूतर बर्गर में एक दवाई मिला देता है। किसान दवाई खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी को एक घर बनाना होता है। तभी दादी जंगल से लकड़ियों को काटने आती है और कबूतर लकड़ियों को अपने पीठ पर रखकर दादी की मदद करता है। फिर दादी और कबूतर दोनों मिलकर घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे दादी और कबूतर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन दादी और कबूतर बाजार में सब्जियां खरीदने आते हैं। तभी उसी सड़क पर एक तेज स्पीड से ट्रक आ जाता है और घर को उड़ा देता है। फिर दादी जब बाजार से वापस आती है तो घर को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान ने अपनी 6 महीने की बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। चारों तरफ लोग थे, लेकिन कोई डर के कारण कुछ नहीं बोला। किसान अपनी पत्नी से बोला, इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुझे भी गड्ढे में गाड़ दूंगा। तभी भीड़ में से एक भारतीय जवान दौड़कर आगे आया। उसने जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला तो वह बेहोश हो चुकी थी। जवान बिना 1 सेकंड गवाए वहां से निकला और अपनी जीप में डालकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत बच्ची को वेंटिलेटर पर डाला और इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने भारतीय जवान को गर्व से सल्यूट मारा और फिर सब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये है पाकिस्तानी का दमदार शेर, जिसकी दहाड़ से जंगल के सभी जानवर डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाए। और ये है इंडिया का तूफानी शेर, जिसकी दहाड़ से जंगल में भीषण तूफान आ जाए। पाकिस्तान के दर्शक कहते हैं हमारा शेर जंगल का राजा है, तो इंडिया वाले कहते हैं हमारा शेर दुनिया का राजा है। अब दोनों के बीच पंजा लड़ाया जाता है, लेकिन दोनों की ताकत बराबर होती है, जिससे विनर का फैसला वोटिंग से किया जाता है। पाकिस्तानी शेर वाले कमेंट करें और इंडियन शेर वाले लाइक सब्सक्राइब करें। देखते हैं कौन है राजा।